नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। मैं हूं आपके साथ अनुप्रिया मिश्रा। लेके आई हूं बॉलीवुड की सबसे ताजा, सबसे हॉट और सबसे ट्रेंडिंग खबरें। फिल्में, स्टार्स, विवाद या वेब सीरीज, हर अपडेट मिलेगा यहीं एंटरटेनमेंट के पूरे तड़के के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का धमाकेदार एंटरटेनमेंट बुलेटिन। इस बार सोशल मीडिया जंग का अखाड़ा बना हुआ है, जहां दिल्ली की फेमस बड़ा पाव गर्ल चंद्रिका दीक्षित की जिंदगी में असली मसालेदार ड्रामा चल रहा, और वो भी किसी वेब सीरीज से कम नहीं। जिस पति के साथ कभी लव स्टोरी रील्स में दिखती थी, वहीं अब खुलेआम उन पर आरोपों की बौछार कर रहा। चंद्रिका ने एक इमोशनल वीडियो में पति युगम गेरा पर धोखा देने का इल्जाम लगाया। कहा कि वह घर, बच्चा और दुकान सब संभाल रही और पति किसी और के साथ है। वीडियो में उनकी आंखों में आंसू बहते दिखे, जिसने फैंस को भी हिला दिया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। युगम ने भी पलटवार करते हुए कहा कि उनके पास भी चंद्रिका के खिलाफ सबूत हैं। इतना ही नहीं, उसने दावा किया है कि चंद्रिका आज जो भी है उसकी बदौलत है, चाहे लाइफ हो या दिल्ली की मशहूर बड़ा पाव की दुकान। और यहीं से लड़ाई ने सबसे खतरनाक मोड़ ले लिया। दुकान का मालिकाना हक। युगम ने चंद्रिका के इंस्टाग्राम अकाउंट से ही एक वीडियो डालकर धमाकेदार ऐलान किया, ये दुकान मैंने बनाई है, तू चाहे जिसके साथ भी घूम, लेकिन अगर वो यहाँ दिख गया तो उसकी टांगे तोड़ दूंगा। इतना तीखा बयान सुनकर इंटरनेट सन्न रह गया। उसने साफ कहा कि चंद्रिका चाहे सोशल मीडिया पेज ले ले, लेकिन दुकान कभी नहीं मिलेगी। इस सब के बीच क्रिप्टिक इंस्टा स्टोरी अब तक चुप था, अब सबके सामने आना पड़ा। आग में घी डालने का काम किया। फैंस दो हिस्सों में बढ़ गए। कुछ हिस्से पब्लिसिटी स्टंट बता रहे हैं, तो कुछ वाकई में इस टूटते रिश्ते से दुखी हैं। एक समय की परफेक्ट कपल इमेज अब खुलेआम वॉर जोन बन चुकी है, और सबकी नजरें इस हाई वोल्टेज ड्रामे के अगले एपिसोड पर टिकी है। मैं आ चुका हूँ अपनी दुकान पे, और ये वीडियो मैं चंद्रिका के पेज पे भी इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि उसके पेज का एक्सेस अभी है मेरे पास। और ये वीडियो पता नहीं 2 मिनट या 2 घंटे का भी डिलीट हो सकती है, लेकिन आप सबको एक चीज मैं बता दूं, चंद्रिका तुम मुझसे इस दुकान का तो एक्सेस कभी नहीं ले पाएगी। चाहे पेज का ले लेगी, लेकिन इस दुकान का एक्सेस कभी नहीं ले पाएगी, क्योंकि ये दुकान मैंने बनाई है और तुझे भी बनाने वाला मैं ही हूँ। ध्यान रखिए इस चीज को। तू चाहे जिसके साथ घूम, जो मर्जी को अपना नया आशिक बना, अपने नया आशिक के साथ घूम, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर कोई इस दुकान पे दिख गया ना, टांगे। अभिषेक बच्चन नाम सुनते ही आंखों के सामने एक ऐसा एक्टर आता है जिसने स्टार किड के भारी टैग के बावजूद अपनी अलग पहचान बनाने की जिद नहीं छोड़ी। रिफ्यूजी से बॉलीवुड में कदम रखने वाले अभिषेक ने वक्त के साथ खुद को बार बार साबित किया, और गुरु से लेकर पा तक हर तरह के किरदारों में जान फूंकी। 4 फरवरी को 50वां बर्थडे मनाने जा रहे अभिषेक के लिए इससे बेहतर मौका क्या होगा कि उनकी बेहतरीन फिल्मों को एक बार फिर OTT पर देखा जाए। मणिरत्नम की गुरु में उनका गुरुकांत देसाई आज भी याद किया जाता। एक छोटे शहर का लड़का जो बड़े सपने देखता है। बंटी और बबली में वही अभिषेक शरारती ढंग बनकर दर्शकों को हंसी से लोटपोट कर देता है। युवा में उनका लल्लन सिंह, डर और गुस्से का खतरनाक कॉकटेल। तो धूम सीरीज में ACP जय दीक्षित का स्टाइलिश आज भी फैंस की प्लेलिस्ट में है। पा में बेटे के पिता बनकर उन्होंने भावनाओं की ऐसी बारिश कर दी कि आंखें नम हो जाए। और अब आते हैं उस दिलचस्प किस्से पर जो शुरू होता है फिल्म लगान में। जी हाँ, वही फिल्म जो अभिषेक को पूरे 12 बार ऑफर हुई थी। आशुतोष गोवारिकर उन्हें भुवन के रूप में देखना चाहते थे, लेकिन अभिषेक ने हर बार बड़ी विनम्रता से मना कर दिया। वजह, उन्हें लगा कि वह इतने बड़े और ऐतिहासिक किरदार के लिए अभी तैयार नहीं है। एक नया एक्टर होते हुए उन्होंने ईमानदारी से सोचा कि फिल्म के साथ पूरा न्याय नहीं कर पाएंगे, और यही सोच उन्हें भीड़ से अलग बनाती है। लगान बाद में आमिर खान के साथ सुपरहिट हुई, लेकिन अभिषेक का ये फैसला आज भी उनके सिनेमा प्रेम और आत्मसम्मान की मिसाल माना जाता है। वहीं अब आते हैं स्टार प्लस का सुपरहिट शो अनुपमा। एक बार फिर फुल ऑन ड्रामा मोड में आ गया। रजनी के चैप्टर बंद होते ही कहानी ने ऐसा यूटर्न लिया कि दर्शक भी हैरान और खुश दोनों हैं। अहमदाबाद लौटी अनुपमा फिर से सबकी नजरों का सेंटर बन चुकी, और इस बार उनकी सच्चाई ने वसुंधरा कोठारी का पत्थर दिल भी पिघला दिया।
अब तक आपने देखा कि जिस वसुंधरा को कभी अनुपमा से नफरत थी, वही आज शाह हाउस जाकर माफी मांग रही। इतना ही नहीं, वह परी को बहू का दर्जा देने को भी तैयार है। ये सुनकर अनुपमा की आंखें भर आती है और माहौल इमोशनल हो जाता है। पराग भी पूरे शाह परिवार को अपने घर बुलाकर वसुंधरा के जन्मदिन पर ग्रैंड पार्टी का ऐलान कर देता है। लेकिन असली मसाला तो तब शुरू होगा जब प्रेरणा भी पार्टी में एंट्री मारने वाली है, मगर वसुंधरा उसे देखते ही भड़क जाएगी। इस बार अनुपमा खुलकर प्रेरणा का साथ देगी और पूरे परिवार के सामने वसुंधरा की तारीफों के फूल बांधेगी। वसुंधरा भी मान लेगी कि अनुपमा की सच्चाई ने उसके परिवार को तबाही से बचा लिया, वरना रजनी सब बर्बाद कर देती। उधर तोशु और किंजल कोठारी हाउस जाने से डर रहे हैं, क्योंकि हर बार उन्हें बेइज्जती का सामना करना पड़ता है। वहीं प्रेम और राही के बीच रोमांस का तड़का भी लगने वाला है। केक बनाते बनाते प्यार भरी बातें होगी और माहौल और भी गर्म हो जाएगा। सबसे बड़ा धमाका तब होगा जब राही प्रेम से कहेगी वह मां नहीं बनना चाहती, और ये बात वसुंधरा सुन लेगी। बस फिर क्या, वसुंधरा का पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाएगा और वह राही पर सब बिगाड़ने का इल्जाम लगा देगी। कुल मिलाकर आने वाले एपिसोड में ड्रामा, इमोशन और तकरार का फुल पैसा वसूल धमाका तय है। अब आते हैं सनी देओल की बॉर्डर 2 पर, जिसने बॉक्स ऑफिस पर ऐसा ताबड़तोड़ हमला किया कि दर्शक अभी तक उसके इफेक्ट से बाहर नहीं आए। अनुराग सिंह की इस जबरदस्त वॉर ड्रामा फिल्म ने 23 जनवरी 2026 को रिलीज होते ही कमाई की मशीन बनते हुए 300 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया और फैंस की सोच अब सिर्फ एक ही जगह पर टिक गई है, OTT रिलीज। बताया जा रहा है कि सनी देओल, वरुण धवन और दलजीत दोसांझ की ये पावर पैक फिल्म 20 मार्च 2026 को नेटफ्लिक्स पर डिजिटल डेब्यू करेगी। जो लोग सिनेमा घर के बाहर बैठकर इस देशभक्ति धमाके को घर पर देखना चाहते हैं, उनके लिए ये खबर किसी तोहफे से कम नहीं। नेटफ्लिक्स पर अब धमाकेदार प्रीमियर से पहले ही फिल्म की चर्चा सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल चुकी है। बॉर्डर 2 ने रिलीज के पहले दिन ही 30 करोड़ का जबरदस्त कलेक्शन किया और पहले हफ्ते तक 224.25 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया। दूसरे हफ्ते में इसे 286 करोड़ की कमाई हो चुकी थी और तीसरे वीकेंड तक 300 करोड़ क्लब में एंट्री मारने की उम्मीद और भी पुख्ता हो गई। ट्रेंड एनालिस्ट की माने तो अगर यह रफ्तार इसी तरह बनी रही तो नेटफ्लिक्स पर आने से पहले ही यह 400 करोड़ रुपए के ग्लोबल टोटल तक पहुंच सकती है। सब मिलाकर बॉर्डर 2 सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि इस साल की सबसे ज्यादा तापमान बढ़ाने वाला मनोरंजन आइकन बन चुकी है। अब तो बस नेटफ्लिक्स डेट का काउंटडाउन शुरू हो गया है। वहीं हाल ही में सिंगर तलविंदर सिंह सिद्धू ने अपने और दिशा पाटनी के बीच डेटिंग रूमर्स पर चुप्पी तोड़ी और जिस अंदाज में उन्होंने बात की वो भी किसी बॉलीवुड ड्रामा से कम नहीं। लंबे समय तक दिशा पाटनी की पर्सनल लाइफ सुर्खियों में, खासकर तब जब वे तलविंदर के साथ नुपुर सेनन की शादी में एक साथ नजर आई थी। इसके बाद लोलापालूजा इंडिया 2026 में दोनों का हाथों में हाथ डाले दिखना फैंस के लिए जैसे रिलेशनशिप का ऑफिशियल सिग्नल बन गया। इंटरव्यू में जब तलविंदर से पूछा गया कि क्या वे सच में दिशा के साथ रिलेशनशिप में हैं, तो उन्होंने बेहद शांत और स्टाइलिश जवाब दिया, हम शादी से ठीक पहले एक दूसरे को जान रहे थे और जो सारा अटेंशन मिल रहा वो हमारे लिए किसी सरप्राइज से कम नहीं। हम प्रेशर या अफवाहों के आगे झुकना नहीं चाहते। हम अभी भी खुद को जान रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि सब कुछ सही से समझ पाए। अगर लोग अफवाहें फैलाना चाहेंगे तो मैं उन्हें अफवाहें ही रहने दूंगा। और जब प्यार के बारे में पूछा गया तो तलविंदर ने कहा, मुझे हर दिन प्यार होता है, मुझे अभी भी प्यार हो रहा। ये लाइन सुनकर लगता है कि उनके दिल में दिशा के लिए जो एहसास है वो किसी सामान्य फीलिंग से कहीं गहरा है। दिशा की बात करें तो उनसे पहले वो लंबे समय तक टाइगर श्रॉफ के साथ रिलेशनशिप में थी, लेकिन 2022 में उनका ब्रेकअप हो गया था। अब दिशा और तलविंदर की केमिस्ट्री और उनका साथ फैंस को खूब भा रहा। हालांकि दोनों ने चीजों को साफ शब्दों में रिलेशनशिप नहीं कहा, लेकिन इसके इशारे और बातों का अंदाजा यही बताता है कि ये जोड़ी अब बस सफर एंजॉय करना चाहती है, वो भी रूमर से ऊपर उठकर।
काफी समय से बॉलीवुड के सुपरस्टार गोविंदा एक बार फिर सुर्खियों के केंद्र में आ गए, लेकिन इस बार वजह उनकी फिल्म नहीं बल्कि उनकी पर्सनल लाइफ और वायरल वीडियो है। हाल ही में एक छोटे इवेंट में नाचते गाते दिखे गोविंदा को देखकर लोगों ने उनके स्टारडम पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। ऊपर से मराठी एक्ट्रेस के साथ अफेयर की अफवाहों ने आग में घी डाल दिया। पत्नी सुनीता आहूजा के सख्त बयान के बाद तो ये खबरें और भी गर्म हो गई कि कहीं उनकी शादी खतरे में तो नहीं। अब इन सारी चर्चाओं पर गोविंदा के मैनेजर शशि सिन्हा ने बड़ा चटपटा बयान देकर माहौल पलट दिया। उन्होंने कहा, बहुत दुख होता है ये सब देखकर। भगवान करे गोविंदा की जिंदगी में सब अच्छा हो। वो फिर से वापसी करने वाले हैं। 1-2 फिल्मों की प्लानिंग चल रही, अपना होम प्रोडक्शन भी शुरू होगा, यानी भाई साहब का कमबैक भी पक रहा और रसोई में फिल्में भी बन रही। अफेयर की अफवाहों पर शशि सिन्हा ने सीधा तड़का लगाया। गोविंदा ने कौन सी 2-4 शादियां कर ली कि इतना बवाल मचा। रोमांस को लेकर तो हर किसी पर बातें बनती रहती है, ये बस थोड़ी सी घरेलू हवा है जिसने इतना बड़ा तूफान बना दिया। उनके इस बयान ने साफ कर दिया कि गोविंदा की लाइफ में जितना ड्रामा दिखाया जा रहा उतना है ही नहीं। मैनेजर के मुताबिक गोविंदा अभी भी एक्टिव है और अगले 8-10 साल काम करने का प्लान रखते हैं, यानी हीरो नंबर 1 अभी पूरी तरह आउट नहीं हुआ, बस उसकी ग्रैंड एंट्री का इंतजार बाकी है। इस वक्त बॉलीवुड की चकाचौंध भरी गलियों में खौफ का काला साया घूम रहा और इसकी वजह बना है गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का खतरनाक नेटवर्क। उसके फरार गुर्गेश शुभम लोनकर ने जिस तरह से सितारों को रंगदारी के लिए धमकाया, उससे पूरी फिल्म इंडस्ट्री की रूह तक कांप गई। फोन पर धमकी, सोशल मीडिया पर चेतावनी और फिर रोहित शेट्टी के घर गोलियां। ये सब किसी फिल्मी सीन जैसा नहीं बल्कि असली जिंदगी का डरावना सच है। पुलिस को पुख्ता इनपुट मिले हैं कि कम से कम 5 बड़े स्लैब्स को कॉल कर पैसा दो वरना अंजाम भुगतो कहा गया, लेकिन डर ऐसा है कि कोई भी खुलकर सामने नहीं आ रहा। यही तो इस गैंग का असली हथियार है, खामोशी और खौफ। पुलिस मानती है कि रोहित शेट्टी के बंगले पर हुई फायरिंग सिर्फ एक शख्स पर हमला नहीं बल्कि पूरी इंडस्ट्री को भेजा गया खतरनाक मैसेज था। लोंकर की पोस्ट ने आग में घी डाल दिया जब उसने लिखा कि यह तो सिर्फ ट्रेलर था, अगली गोली सीने में लगेगी। मतलब साफ है, या तो झुको या फिर निशाना बनो। उधर रोहित शेट्टी भले ही धमकियों से इनकार कर रहे हों, लेकिन पुलिस का मानना है कि कई लोग सच्चाई छुपा रहे हैं। देश भर में शूटरों की तलाश जारी है, टीमें हर कोने में जाल बिछा रही। पहले सलमान खान, मुनव्वर फारूकी और बाबा सिद्दीकी जैसे नामों पर नजर थी, अब पूरा बॉलीवुड ही इस गैंग के रडार पर है। सवाल बस एक, क्या सिल्वर स्क्रीन के सितारे इस डर के आगे झुकेंगे या इस बार असल जिंदगी में भी हीरो बनकर खड़े होंगे? रानी मुखर्जी एक बार फिर अपनी लेडी सिंघम वाली इमेज लेकर बॉक्स ऑफिस के मैदान में उतर चुकी हैं और इस बार मर्दानी 3 ने आते ही कई बड़ी फिल्मों की नींद उड़ा दी। सनी देओल की बॉर्डर 2 जहां पहले से ही गदर मचा रही, वहीं रानी की ये एक्शन थ्रिलर भी चुपचाप करोड़ों बटोर रही। वीकडेज में भी फिल्म का टिके रहना साफ बता रहा है कि दर्शकों को इसकी कहानी और रानी का दमदार अवतार खूब भा रहा। छठे दिन यानी बुधवार को फिल्म ने 2 करोड़ रुपए की कमाई कर ली और इसके साथ ही 6 दिनों का कुल कलेक्शन 24.25 करोड़ तक पहुंच गया। मतलब बस 75 लाख और मर्दानी 3 25 करोड़ क्लब में एंट्री मार देगी। ओपनिंग वीकेंड पर जिस तरह फिल्म ने रफ्तार पकड़ी थी, शनिवार को 6.25 करोड़ और रविवार को 7.25 करोड़, वो भी किसी भी एक्शन फिल्म के लिए शानदार संकेत माना जा रहा। हालांकि फिल्म का बजट करीब 60 करोड़ बताया जा रहा और अभी तक लगभग 38% रकम ही वसूल हुई। ऊपर से वैलेंटाइन डे वीक में नई फिल्में रिलीज होने वाली हैं, जिससे मुकाबला और भी तीखा हो जाएगा। ऐसे में मर्दानी 3 के लिए सेफ जोन में पहुंचना आसान नहीं दिख रहा, लेकिन एक बात तय है कि रानी मुखर्जी का ये दमदार अवतार दर्शकों को बांधे हुए है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या ये फिल्म फ्रेंचाइजी की पिछली फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़ पाएगी या नहीं। फिलहाल तो मर्दानी 3 बॉक्स ऑफिस पर पूरी शान से डटी हुई है और हर दिन नया दम दिखा रही है। रियलिटी शो द 50 के चौथे दिन ऐसा हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ कि पूरा महल हिल गया। गेम मास्टर लॉयन ने कंटेस्टेंट्स को एक पजल टास्क दिया जिसमें 47 में से सिर्फ 20 लोग ही हिस्सा ले सकते थे। यहीं से शुरू हुआ
बवाल। प्रिंस नरूलाल लगातार सबको समझा रहे थे कि सोच समझकर वही लोग जाएं जिनका जनरल नॉलेज मजबूत हो, लेकिन उनकी बार बार की टोका टाकी से रजत दलाल का पारा चढ़ गया। जब लोकेश कटारिया टास्क के लिए आगे बढ़े तभी रजत ने चालाकी से प्रिंस का नाम आगे कर दिया। मजबूरी में प्रिंस को टास्क करना पड़ा, वो हार गए। बस फिर क्या था, प्रिंस सीधे गेम मास्टर के सामने पट पड़े और बोले कि उन्हें जबरदस्ती भेजा गया, जबकि उन्हें खुद पता था कि उनका जीके कमजोर है। गुस्से में उन्होंने रजत को फट्टू तक कह डाला। ये सुनते ही रजत आग बबूला हो गए और महल के अंदर दोनों के बीच तीखी बहस छिड़ गई। प्रिंस ने अपनी सीनियरिटी दिखाते हुए कहा, जितने शो तूने किए भी नहीं, मैंने उससे ज्यादा जीते हैं। माहौल पूरी तरह गर्मा गया, लेकिन कुछ देर बाद ड्रामे ने दिल छू लेने वाला मोड़ ले लिया। रजत खुद चलकर प्रिंस के पास गए और बेहद शालीनता से बोले कि उन्होंने कभी उनके खिलाफ गलत बात नहीं की। रजत की सादगी ने प्रिंस का दिल पिघला दिया। रियलिटी किंग ने तुरंत उन्हें गले लगाया और कहा, सॉरी भाई। जवाब में रजत ने भी बड़े दिल से कहा, कोई बात नहीं, मुझे आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं। ड्रामा, ईगो और इमोशन, द 50 ने एक ही एपिसोड में सब परोस दिया। कॉमेडी की क्वीन अर्चना सिंह इन दिनों सिर्फ द ग्रेट इंडियन कपिल शो ही नहीं बल्कि अपने यूट्यूब ब्लॉग से भी जमकर सुर्खियां बटोर रही। पति परमीश सेठी और दोनों बेटे आर्यमन और आयुष्मान के साथ उनकी फैमिली वीडियो लोगों को खूब पसंद आती है। लेकिन हाल ही में एक शूटिंग के दौरान कुछ ऐसा हुआ कि इंटरनेट पर हंगामा मच गया। दरअसल अर्चना एक एड शूट के लिए कॉमेडियन समय रैना के साथ पहुंची थी और अपने दोनों बेटों को भी सेट पर ले गई थी। जैसे ही समय की नजर अर्चना के बेटों पर पड़ी, उन्होंने अपने स्टाइल में रोस्टिंग शुरू कर दी। खास तौर पर आर्यमन के कपड़ों पर कमेंट और उनकी स्टाइल का मजाक उड़ाते हुए समय ने ऐसा पंच मारा कि दोनों भाइयों के चेहरे उतर गए। फिर उम्र पूछी गई, आर्यमन 30 और आयुष्मान 26 साल के निकले। बस फिर क्या था, समय को जोक मारने का नया हथियार मिल गया। जब आर्यमन ने उनसे अपने ब्लॉग के लिए शॉर्ट आउट मांगा तो समय ने तंज कसते हुए कहा, तुम अर्चना पूरन सिंह के बेटे हो, तुम्हें यूट्यूब इंस्टाग्राम की क्या जरूरत, तुम्हारे पास पैसे हैं, घर हैं, मैड आइलैंड में बंगला है। इतना ही नहीं, समय ने यह भी कह दिया कि आर्यमन 30 के होकर भी 22-23 साल के लड़के जैसा बिहेव करते हैं। ये सुनते ही सेट पर हंसी का फव्वारा फूट पड़ा, लेकिन आर्यमन के चेहरे के एक्सप्रेशन कैमरे में कैद हो गए। अब यही वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल हो रहा। कोई समय को फनी बता रहा तो कोई कह रहा है कि ये थोड़ा ज्यादा ही हो गया। एक बात तो तय है कि अर्चना सिंह के बेटों का ये रोस्ट इंटरनेट को पूरा मसाला दे रहा। समय भाई, please give a shout out to Ari Vlog na. Oh, you are Archana Puran Singh's son. Why the f*** you need this all this Instagram, YouTube, all? You have good money. You have living at a house. You have a good house in Malaysia. नहीं कर रहे हो भाई? Why you need this, bro? Just take your mom's YouTube channel. Guys, just follow this channel. Yeah, this fuck all channel. 200k subscribers. आज के एंटरटेनमेंट की दुनिया में ड्रामा, रोमांस और कंट्रोवर्सी तीनों का जबरदस्त तड़का लगा रहा। कहीं सितारों के रिश्तों की चर्चाएं रही तो कहीं बॉक्स ऑफिस की जंग ने सुर्खियां बटोरी। टीवी से लेकर बॉलीवुड और सोशल मीडिया तक हर जगह मसाला ही मसाला दिखा। ऐसे ही ताजा चटपटी खबरों के लिए जुड़े रहिए डेली 24 भारत के साथ, क्योंकि हम आपके लिए लाते रहेंगे हर बड़ी अपडेट, हर ट्रेंड सबसे पहले और सबसे सटीक।